हे लोगों, आज हम आपको सच्ची घटनाओं पर आधारित 2019 की एक ड्रामा फिल्म दिखाएंगे जिसका शीर्षक है डार्क वाटर्स। आइए शुरू करें। आधी रात को कार चलाते हुए देखा जा सकता है। यह एक लंबी बाड़ के बगल में रुकता है और कुछ किशोर बाहर आते हैं, तुरंत बाड़ के ऊपर से कूदते हैं। उन्हें एक झील मिलती है जहां उनमें से दो पतली डुबकी लगाते हैं। अचानक उन्हें एक नाव में सवार दो लोगों द्वारा पानी से बाहर निकलने के लिए कहा जाता है, जो पानी का छिड़काव कर रहे हैं किसी प्रकार के पदार्थ के साथ। पानी 20 साल बाद और कुछ राज्यों में एक कानूनी फर्म में भागीदारों का एक समूह इकट्ठा होता है एक नए साथी रॉब बिलोर का स्वागत करने के लिए एक सम्मेलन कक्ष में। इस बीच दो किसान फर्म के कार्यालयों में जाते हैं और उससे बात करने की मांग करते हैं। उसका सचिव उसे बैठक से बाहर लाने के लिए जाता है और उसे वहां ले जाता है जहां पुरुष प्रतीक्षा कर रहे हैं। वे समझाते हैं कि वे उसकी दादी के परिचित हैं, जिन्होंने उन्हें बताया कि रॉब है एक पर्यावरण वकील और उन्हें वास्तव में उसकी मदद की जरूरत है। उनमें से एक आदमी उससे कहता है कि वे जो टेप लाए हैं उन्हें देखें, लेकिन रॉब ने उन्हें मना कर दिया, यह समझाते हुए कि वो बड़े निगमों का बचाव करता है। पुरुष चले जाते हैं और वो बैठक में लौट आता है। उसका मालिक टॉम टैर परेशानी के बारे में पूछता है, लेकिन रॉब इसे दूर कर देता है। उस रात रॉब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खाना खाकर घर वापस आ गया। वो परेशान लगता है। अगले दिन वो अपनी दादी को देखने और मामले की जांच करने के लिए वेस्ट वर्जीनिया चला जाता है। वे उन किसानों के बारे में बात करते हैं जो उनसे उनके कार्यालय में मिलने आए थे और वो उनसे कहती हैं कि वो जब वे छोटे थे तब उन्हें और उनकी बहन को उनके खेत में ले जाए प्रश्नवाचक चिन्ह करते थे। वो खेत की ओर ड्राइव करता है और रास्ते में ड्राई रन नामक एक लैंडफिल देखता है। आदमी उसे अपने घर के अंदर ले जाता है और तुरंत उसे असामान्य अंग दिखाना शुरू कर देता है। उसके मवेशियों से लिया गया है, जो बीमारी और विकृतियों को दर्शाता है। इसके बाद वो उसे एक नाले में ले जाता है जहां उसके जानवर पानी पीते हैं, उसे अजीब सफेद दिखाते हैं चट्टानों के अंदर, कह रहे हैं कि ये कुछ प्रकार के रसायन हैं जो उसके मवेशियों को जहर दे रहे हैं। रॉब घूमता है और केवल दो गायों को देखता है। वो आदमी उसे बगल के खेत में दफनाए गए बाकी मवेशियों के पास ले जाता है। उसने सैकड़ों गायें खो दी हैं। रॉब यह जानने के लिए चिंतित है कि ड्यूपॉन्ट रासायनिक कंपनी जो लैंडफिल का मालिक है, आदमी को कुछ भी नहीं समझाया है, न ही रसायनों के बारे में उसकी किसी भी चिंता पर प्रतिक्रिया दी है। क्रीक में रॉब ड्यूपॉन्ट कंपनी के अध्यक्ष के साथ एक कार्य रात्रिभोज में भाग लेता है, जो उसकी फर्म के पास है। लंबे समय से एक दोस्त बंद है। रात के खाने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और उनसे लैंडफिल के बारे में पूछता है। राष्ट्रपति ने कूटनीतिक रूप से बातचीत को समाप्त करते हुए कहा कि वो निश्चित रूप से इस मामले को देखेंगे। कुछ समय बाद रॉब आदमी के खेत में वापस आता है और उसका मूल्यांकन करता है। खेत और मवेशियों की रिपोर्ट कहती है कि अपर्याप्त देखभाल के कारण पशुओं की मृत्यु हो गई थी, जो किसान को नाराज करता है, जो अन्यथा आश्वस्त है। जैसे ही उनका तर्क होता है, उनमें से एक गाय अजीब व्यवहार करने लगती है और उन पर आरोप लगाने वाली होती है। रॉब ट्रक में चढ़ जाता है और आदमी पीछे रह जाता है। गाय आरोप लगाती है और वो उसे गोली मार देता है। बाद में रॉब शहर से वापस चला जाता है और नोटिस करता है कि पूरी जगह का स्वामित्व है रासायनिक कंपनी। वापस कार्यालय में वो अपने मालिक को किसान के वहां छोड़े गए वीडियो टेप दिखाता है और समझाता है स्थिति मामले को मुफ्त में लेने और उसकी मदद करने के लिए कह रही है, क्योंकि स्थानीय वकील कंपनी से डरते हैं। उसका मालिक अनिच्छा से सहमत होता है, लेकिन उसे मामले को बिंदु पर रखने के लिए कहता है। उस दिन रॉब ने कंपनी के अध्यक्ष के साथ एक टेलीफोन कॉल किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वो उन पर मुकदमा कर रहा है और लैंडफिल पर और रिपोर्ट मांग रहा है। उन्होंने कहा है कि उन्हें रिपोर्ट मिल जाएगी। राष्ट्रपति मामले के बारे में बहुत चिंतित नहीं हैं और रॉब से कहते हैं कि वो उसे माफ कर देते हैं मुकदमा करने के लिए। 1 साल बाद रिपोर्ट आती है। रॉब अपने ही घर में दस्तावेजों को खंगालने वाली एक पार्टी को मिस कर रहा है। वो अंदर अलग अलग चीजें ढूंढता है जो संदिग्ध लगती हैं, जिसमें संक्षिप्त नाम PFOA दिखा रहा है कई बार ऊपर। वो कार्यालय में इसका अर्थ खोजता है, कोई परिणाम नहीं। उनका एक साथी आता है और वे मामले के बारे में बात करते हैं। रॉब चिंतित है कि कंपनी कुछ अवैध कर रही है और इसे छुपा रही है, जो रसायनों को डंप कर रही है। वे पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को खुलासा नहीं कर रहे हैं। उनके सहयोगी को नहीं पता कि PFOA या तो के लिए खड़ा है। इस बीच राष्ट्रपति ने उनकी कॉल को चकमा देना शुरू कर दिया। उस रात बाद में रॉब अपनी पत्नी के साथ ओहियो केमिकल अलायंस अवार्ड्स डिनर में शामिल होता है। वो पूरे आयोजन के दौरान ड्यूपॉन्ट के अध्यक्ष की तलाश करता है और जब वो अंततः उसे देखता है तो वो उसका सामना करने के लिए चला जाता है। आदमी गुस्से में है और एक ऐसा दृश्य बनाता है जो रॉब की पत्नी के साथ अच्छा नहीं होता है, जो चिंतित है अगर रॉब जानता है कि वो किसके खिलाफ जा रहा। अगले दिन रॉब का बॉस मामले को एक बड़ा सौदा बनाने के लिए उससे नाराज है। कोर्ट ने मामले के दस्तावेज कार्यालय में पहुंचने का आदेश दिया। ड्यूपॉन्ट सामग्री और रिपोर्टों में रॉब को दफनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो इसका पता लगाने के लिए दृढ़ है क्या हो रहा है।
इसलिए वो अकेले ही उन पर से गुजरना शुरू कर देता है। वह C8 के अतिरिक्त PFOA को फिर से संक्षिप्त रूप में ढूंढता है। इस बीच केमिकल कंपनी पर मुकदमा करने को लेकर किसान अपने कस्बे में सुस्त हो रहे हैं, क्योंकि यह क्षेत्र का शीर्ष नियोक्ता है। रॉब एक से मिलता है और उससे मिलने वाली चीज़ों के बारे में पूछता है। केमिस्ट उसे बताता है कि उसने PFOA के बारे में नहीं सुना है, लेकिन कुछ ऐसा ही। यह एक प्रयोगशाला में बने सिंथेटिक यौगिक के लिए है। जब रॉब उससे पूछता है कि अगर यौगिक को निगल लिया जाए तो क्या होगा, रसायनज्ञ विश्वास नहीं कर सकता प्रश्न। यह कहना कि यह पूछने जैसा है कि यदि आप एक टायर निगल लेते हैं तो क्या होगा। एक और साल बाद रॉब मामले में और गहरा होता जा रहा है, क्योंकि उसे पता चलता है कि ड्यूपॉन्ट नहीं है सिर्फ मवेशियों को जहर दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भी। दस्तावेज पर उसे जो रसायन मिला है वह शहर के पानी में है। उसे ऐसे दस्तावेज मिलते हैं जो संदेह की पुष्टि करते हैं। इस बीच वेस्ट वर्जीनिया में वापस रॉब को बुलाने वाला किसान एक डॉक्टर को देख रहा है, क्योंकि वो लंबे समय से बीमार है। जब वो अपनी पत्नी के साथ घर वापस आता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके दस्तावेजों में तोड़फोड़ की गई है और मवेशियों के सैंपल चोरी हो गए। ड्यूपॉन्ट उन्हें धमकी दे रहा है और किसान अपने परिवार की रक्षा के लिए बेताब है। इसके तुरंत बाद रॉब एक और भी भयानक खोज करता है। रॉब घर वापस आ गया है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि ड्यूपॉन्ट सभी को जहर दे रहा है, जिसमें उनका बच्चा भी शामिल है। उसकी पत्नी इसे स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन वो उसे समझाता है। वो जिस रसायन की जांच कर रहा है वो WW2 में मैनहट्टन परियोजना के दौरान बनाया गया था। युद्ध के बाद कुछ कंपनियों ने महसूस किया कि वे अन्य उत्पादों में उसी रसायन का उपयोग कर सकती हैं। ड्यूपॉन्ट उनमें से एक था। उन्होंने रसायन लिया, इसका नाम बदलकर C8 कर दिया और पेन के लिए टेफ्लॉन नामक एक लेप बनाया। कोटिंग वेस्ट वर्जीनिया की एक फैक्ट्री में बनाई गई है और कंपनी जानती थी कि यह जहरीली डेटिंग है 60 के दशक से वापस। रॉब अपने बॉस को ड्यूपॉन्ट के बारे में वही जानकारी बताता है और जिस तरह से उन्होंने कोशिश की वर्षों से जहरीले C8 कीचड़ को ढकें। उन्होंने पाया है कि कंपनी न केवल जानती थी, बल्कि ऐसे प्रयोग किए जो दिखाए गए थे बंदरों और चूहों, साथ ही साथ उनकी संतानों में विकृतियां। ड्यूपॉन्ट जानता था कि उनके कार्यकर्ताओं और उनके बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है, लेकिन कवर किया गया कि ऊपर भी। कंपनी जानती थी कि उत्पाद और उप उत्पाद न केवल अपने कर्मचारियों के लिए, बल्कि उत्पादों के उपभोक्ताओं के लिए भी। और उत्पाद हर जगह था, धूपदान से लेकर पेंट और कपड़े तक। रॉब की पत्नी प्रसव पीड़ा में चली जाती है और जब बच्चा पैदा होता है तो वह नर्सों से पूछता है कि क्या उसके पास है दिखाई देने वाली विकृतियां, जैसे कि उसने फाइलों में पढ़ी हैं। वे उसे बताते हैं कि बच्चा एकदम सही है। कुछ समय बाद रॉब और उसके मालिक ड्यूपॉन्ट के अध्यक्ष का सामना करते हैं। वो उसे बताता है कि वो C8 के बारे में सब कुछ जानता है और संदूषण कितना दूर हो गया है। बाद में उन्होंने इसकी जानकारी भी किसान को दी। किसान एक दीवानी मामले में समझौता नहीं करना चाहता, यह सोचकर दुनिया को जानने की जरूरत है कंपनी ने क्या किया है। रॉब उसे बताता है कि अदालत में कंपनी से लड़ने का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि वे बहुत शक्तिशाली हैं। वे बहस करते हैं और किसान उसे बताता है कि उसे और उसकी पत्नी दोनों को कैंसर है। फिर भी रॉब उसे समझौता करने के लिए मना लेता है और वे उसके साथ कागजात पर हस्ताक्षर करते हैं कंपनी के अध्यक्ष। लेकिन इस बीच रॉब ने ड्यूपॉन्ट के बारे में सारी जानकारी संबंधित संस्थानों को लीक कर दी है और इस मामले में गवाही देने के लिए साइन अप किया है कि उन सरकारी विभागों ने दायर किया है कंपनी के खिलाफ। उसका बॉस उससे नाराज है, लेकिन उसे वाशिंगटन में शुभकामनाएं देता है। बाद में रॉब वहां गवाही देते हुए दिखाई देता है, विभागों से इस बारे में कुछ करने के लिए कहता है संदूषण के साथ स्थिति। एक साल बाद 2001 में रॉब, उसकी पत्नी और उसके एक सहयोगी को घर में बुलाया गया किगर्स, जिन्हें ड्यूपॉन्ट से एक पत्र मिला है। दंपति उन्हें अपने परिवार के सदस्यों के बारे में बताते हैं जिन्होंने कंपनी के लिए काम किया है और उनकी मृत्यु हो गई कैंसर का, लेकिन अन्य लोगों के बारे में भी जिन्हें वे उसी भाग्य से पीड़ित जानते हैं। नवीनतम जानकारी रॉब को अपनी कानूनी फर्म को संभावित क्लास एक्शन के साथ पेश करने के लिए प्रेरित करती है, मामला जिसमें वे कंपनी द्वारा सीधे तौर पर आहत लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे। वो इस मामले को एक कानूनी खामी के इर्द गिर्द रखता है जिसे ड्यूपॉन्ट ने खुद के आधार पर निर्धारित किया है, स्व विनियमन और चिकित्सा निगरानी। फर्म में भागीदार कुछ इस सोच के साथ बंटे हुए हैं कि कंपनी इसमें नहीं है गलत और अन्य रॉब के पक्ष में रह रहे हैं। फर्म के बॉस ने रॉब और मामले का बचाव करते हुए तर्क दिया कि उन्हें सही काम करना चाहिए और उनके अपराध के लिए ड्यूपॉन्ट कील। अगले साल मामला अंततः अदालत में जाता है, साथ में रॉब के पक्ष में हैरी डिट्सलर भी। ड्यूपॉन्ट संदूषण के बारे में नए नियमों के बाद से मामले को खारिज करने के लिए एक प्रस्ताव दायर करता है। डाइट्जर और रॉब के कानूनी मामले के पाठ्यक्रम को बदलते हुए रातों रात लागू कर दिए गए हैं। गवाही देने वाला अधिकारी कंपनी के अध्यक्ष के बगल में बैठा दिखाई देता है और बाद में डिट्जर ने आरोप लगाया कि वो उनके लिए भी काम कर रही होगी। एक और साल बाद टेफ्लॉन अमेरिका और दुनिया में समाचारों पर एक लोकप्रिय विषय बन गया।
पदार्थ के बारे में अधिक से अधिक चौंकाने वाली जानकारी सामने आने के साथ जब उनका एक घर जल जाता है तो किगस को भी खतरा होता है। वे भाग्यशाली थे कि वो खाली था। एक और साल बाद लड़ाई जारी है। ड्यूपॉन्ट कंपनी के अध्यक्ष को मामले के लिए रॉब द्वारा अपदस्थ किया जा रहा है। रॉब ने 70 के दशक के C8 के बारे में सबूतों के साथ उसका सामना किया, जिसमें कैंसर जैसी बीमारियों को सूचीबद्ध किया गया था, बांझापन और कई अन्य जिन्हें रसायन के कारण दिखाया गया है। वो उन्हें अपने स्वयं के प्रयोगों के बारे में दस्तावेज दिखाना जारी रखता है जिन्हें वे छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और पहली जगह में करने से इनकार करते हैं। जब रॉब अध्यक्ष को दिखाता है तो प्रतिवादी के वकील बयान छोड़ने के लिए तैयार हैं। एक विकृत बच्चे की तस्वीर। रॉब कार्यालय छोड़ देता है और घबराकर अपनी कार की ओर जाने लगता है। वो कार को धीरे धीरे स्टार्ट करता है, इस डर से कि कहीं बम से धांधली तो नहीं हुई। कुछ समय बाद ड्यूपॉन्ट को EPA द्वारा हर्जाने में 16 मिलियन का भुगतान करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। लेकिन कंपनी को क्लास सूट के सदस्यों को जो हर्जाना देना होगा उसकी मध्यस्थता सके द्वारा की जा रही है। एक तीसरा पक्ष जो चिकित्सा निगरानी का निर्धारण करने के लिए एक स्वतंत्र विज्ञान पैनल लागू करता है मुकदमे का पहलू। उस दिन रॉब और उसके 2 साथी जश्न मना रहे हैं। उनमें से एक विज्ञान पैनल से परिणाम के बारे में बहुत संदिग्ध है, लोगों को सोच रहा है मामले से उनकी परीक्षाओं के लिए नहीं दिखाया जाएगा और एक समझौते से पैसे ले लेंगे। ड्यूपॉन्ट रॉब के पास पहले उनके खून की जांच करने और उसके बाद उनके पैसे देने का विचार आता है ताकि वे दिखा सकें कि कंपनी ने क्या किया है और भविष्य में अपने कार्यों को रोक सकते हैं। कुछ साल बाद रक्त परीक्षण चल रहे हैं क्योंकि रॉब वेस्ट वर्जीनियन शहर में ड्राइव करता है। एक मोबाइल प्रयोगशाला में परीक्षण के लिए कई लोग एकत्र हुए हैं। रॉब अंदर जाता है और डॉक्टर द्वारा स्वागत किया जाता है जो उसे बताता है कि उसकी योजना काम कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि एक महिला जो परीक्षण करवा रही है अब भी मानती है कि ड्यूपॉन्ट ने कुछ नहीं किया है। क्रिसमस का दिन है और रॉब मित्रों और परिवार के साथ खुशियां मना रहा है। उन्हें अपने सहयोगी का फोन आता है जिसमें बताया जाता है कि 69,000 लोगों का परीक्षण किया गया है। उन्हें आवश्यक डेटा की एक पागल राशि एकत्र करना। मामले की शुरुआत के 11 साल बाद किसान की मृत्यु हो गई है और रॉब उसके अंतिम संस्कार में शामिल होता है उसके परिवार के साथ। अंतिम संस्कार के बाद वे एक स्थानीय भोजनशाला में जाते हैं जब एक आदमी उनके पास आता है और रॉब को बताता है कि उनके भाई की भी कैंसर से मौत हो चुकी है। वे बेरोजगारी कार्यालय से निकलते हैं और ड्राइव करते हैं जहां कई लोग देखे जा सकते हैं, उनमें से कुछ रॉब से नाराज। बाद में क्रिगर्स उसे यह बताने के लिए बुलाते हैं कि स्थानीय लोगों को दोष देने से प्रश्नवाचक चिन्ह उन्हें परेशानी होती है। उन्हें मामले का हिस्सा होने के कारण इस बात से नाराज हैं कि मामला अंतहीन लगता है। डेटा के विश्लेषण के परिणामों की प्रतीक्षा हमेशा के लिए हो रही है। एक और साल बाद रॉब अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ नाश्ता करते हुए दिखाई देता है। बच्चे स्कूल जाते हैं और उन्हें आश्चर्य होता है कि क्या वे अभी भी अपने कैथोलिक स्कूल का खर्च उठा सकते हैं। उसकी पत्नी उससे नाराज हो जाती है क्योंकि वह इतने लंबे समय से इस मामले में उलझा हुआ है, पता नहीं उनके परिवार के साथ क्या हो रहा है। वो बाहर तूफान। उस दिन बाद में रॉब मामले के बारे में अपने बॉस से बहस करता है। वो बताते हैं कि अन्य सभी सरकारी उदाहरणों ने इस समस्या को छोड़ दिया है ड्यूपॉन्ट और केवल यही मामला बचा है जो कंपनी से लड़ सकता है। जैसा कि वे तर्क देते हैं, रॉब अनियंत्रित रूप से हिलना शुरू कर देता है जबकि उसका मालिक उसे सूचित करता है कि वह प्राप्त करेगा एक और वेतन कटौती। रॉब को दौरा पड़ता है और वह जमीन पर गिर जाता है। वे उसे अस्पताल ले जाते हैं और परीक्षण कर रहे हैं। बाद में उनकी पत्नी और बॉस वहां परिणामों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक डॉक्टर आता है और बताता है कि उसे किसी तरह की न्यूरोलॉजिकल समस्या है। जब वो चली जाती है तो रॉब की पत्नी और बॉस के बीच बातचीत होती है जिसमें वो उसे कहती है कि उसे उसका ठीक से इलाज शुरू करने की जरूरत है क्योंकि वो किसी भी तरह से लड़ रहा है। 2 समझ सकते हैं। एक और साल बाद परिवार को एक चर्च में देखा जाता है। इसके बाद वे एक गैस स्टेशन जाते हैं जब रॉब अंततः बकी से मिलता है जो चित्रों से विकृत बच्चा है वह इन सभी वर्षों से देख रहा है। अगले दिन वो ऑफिस जाता है। वह तबाह दिखता है, यहाँ तक हराया। वो अपने डेस्क पर बैठे देखा जाता है जब वो अपने फोन की घंटी बजती है और जवाब देता है। कॉल 7 साल पहले स्थापित विज्ञान पैनल के डॉक्टर की ओर से है। वो उसे बताती है कि डेटा का अंत में विश्लेषण किया गया है और यह सटीक लिंक दिखाता है गंभीर बीमारी की 6 श्रेणियों में ड्यूपॉन्ट संदूषण। उनके काम के लिए धन्यवाद। जो लोग बीमार हो सकते हैं वे कंपनी से मुआवजे की मांग कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि रॉब जीत गया है। वो घर जाता है और अपने परिवार को खबर बताता है। वे एक रेस्तरां में जश्न मनाते हुए दिखाई देते हैं जब रॉब को एक और कॉल आता है। उसे जो खबर मिलती है वो भयानक है। ड्यूपॉन्ट विज्ञान पैनल के निष्कर्षों के खिलाफ लड़ रहा है। वो सोचता है कि यह खत्म हो गया है, कि वो खो गया है। ड्यूपॉन्ट जैसी कंपनियां हमेशा जीतती हैं और छोटे लोग हमेशा हारते हैं। तो यह वे लोग हैं जिनकी उसे रक्षा करने की आवश्यकता है। यह 2015 है।
एक अदालत स्थगित हो जाती है और न्यायाधीश अपनी सीट लेता है। रोब अपने मुवक्किलों के मामले की पैरवी करने के लिए खड़ा होता है। 3 जीतने के बाद और 3535 मामले निपटाने के बाद रोब बिलोट अभी भी लड़ रहा है। इस तरह फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्म पर अपने विचार हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे कुछ अन्य वीडियो भी देखें। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना सुनिश्चित करें। शुक्रिया।